भगवान वीरो मंगलम गोतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी एवं गुरुदेवों की मंगलमय कृपा आशीर्वाद से आप सभी स्नेही श्रोतागणों के समक्ष मानव जीवन की दुर्लभता के 6 फलों में तीसरे फल की चर्चा चल रही है। आचार्य सोमदेव सूरी तीसरे फल की चर्चा देते हुए फरमा रहे हैं कि पहला फल है मानव जीवन, दूसरा फल है जिनेंद्र पूजा, तीसरा फल है सत्वानुकंपा, जीव सत्व के प्रति अनुकंपा का, दया का भाव होना, करुणा का भाव होना, जीव जिसमें जीवन है, प्राणी जिसमें प्राण है, प्राण 10 हैं, 5 इंद्रिय, 3 योग और श्वासोश्वास और आयुष, ये द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राणों का भी किसी का हनन ना करना, ये अनुकंपा है, दया है। इसी प्रकार भाव प्राण है, ज्ञान दर्शन ये भाव प्राण है। ज्ञान दर्शन में जब जीवात्मा भाव प्राणों में रत रहता है तो वो भाव प्राण होते हैं। लेकिन भाव प्राणों की हिंसा नहीं होती, हमेशा ही हिंसा द्रव्य प्राणों की होती है। भाव प्राण तो पहले भी अजर अमर हैं, उन्हें कोई मारने वाला नहीं, वो समाप्त होने वाले नहीं। केवल द्रव्य प्राण है जो समय समय के साथ आयु से और श्वास समाप्त होता है तो द्रव्य प्राण भी समाप्त हो जाते हैं। हमें करुणा का भाव, दया का भाव, अनुकंपा का भाव द्रव्य प्राणों में ही आता है। और इसी कारण जब व्यक्ति द्रव्यभूत होता है, द्रव्यभूत, उस समय द्रव्य प्राण जीवन में अनुकंपा भरकर लेकर आता है। अनुकंपा से भरा हुआ जीवन ही पुण्य का उपार्जन करता है। एक होता है सम्यक दृष्टि जीव और एक होता है मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव के मन में सदैव अनुकंपा का भाव रहता और मिथ्या दृष्टि जीव के मन में सदैव हिंसा का, मिथ्यात्व का भाव रहता। मिथ्यात्व का भाव या सम्यक्त्व का भाव जीव पर निर्भर करता है कि वो सम्यक जीव है या मिथ्या दृष्टि जीव है। अनुकंपा के द्वारा, दया के द्वारा हम अनेक प्रकार के पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं और वो पुण्य उपार्जन हमें तीर्थंकर, नाम कर्म गोत्र, चक्रवर्ती, राजा, सेठ, साहूकार, अगर अच्छा पुण्य है, अगर निकृष्ट पुण्य है तो हमें क्या करेगा, वो निकृष्ट योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देगा। इसलिए हमें प्रतिपल अनुकंपा के भाव में रहना है, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं। अनुकंपा का संबंध हमारे अपने ही आत्मा से है। जिसमें अनुकंपा जागती चली जाए वो अनुकंपा का भाव आता है और वो अनुकंपा दया भाव अनुकंपा है, द्रव्य अनुकंपा है, जीव अनुकंपा है, सब अनुकंपा, न जाने मतलब कई तरह की अनुकंपाएं जीवन में आती। लेकिन सत्वई सुमैत्री
जीव सत्व के प्रति मैत्री का भाव होना या मिट्टी में सब भुए सूखा होना या मन में इसी तरह का करुणा भाव का जागृत हो जाना, यही जीवन के लिए परम कल्याणकारी बन जाता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, बस इसी जीवन में तू जीवन बिताना सीख ले। तभी सीख सकता है व्यक्ति जब किसी पर करुणा का भाव, दया का भाव जागृत होता है। कल आपने मेघरथ के शांतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म को सुना था। हमारे तीर्थंकर जब तीर्थंकर पद की ओर अग्रसर होते हैं तो वर्षी दान देते हैं। वर्षी दान में भी दया और अनुकंपा का भाव छिपा रहता है कि जो भी आ गया बस उसे देते देते चले गए, क्योंकि देना सबसे ऊंचा रहता है। रहीमन देना है भला, दिया करो सबको। रहीमन देना है भला, दिया करो सबको। जाघर दिया न पाए, ये जाघर दिया न होए। अगर जिस घर में देना नहीं होता तो उस घर में प्रकाश भी नहीं होता। जहां दया आ जाती है, अनुकंपा आ जाती है, तो वहां स्वयं ही जीव उत्कृष्ट कोटि को प्राप्त होता है। जैन इतिहास में मेघ कुमार का वर्णन आता है। मेघ कुमार के रूप में हम देखते हैं कि मेघ कुमार एक युवराज था, राजा का बेटा था, कुमार था। भगवान महावीर की वाणी सुनी, वैराग्य हो गया, माँ बाप से आज्ञा मांगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तू बहुत सुखमाल रहा है और बहुत सुखों में पला है, बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है तेरे लिए साधु जीवन को पालना। साधु जीवन अति कठिन है, कठोर है। बाहर से साधु जीवन में कहीं कोई भी कोमलता वाली बात नहीं है। बेटा मत ले संयम। लेकिन मेघ कुमार नहीं माना और उसने भगवान महावीर के समक्ष दीक्षा ले ली। दीक्षा का पहला दिन था, पहली रात्रि थी। मेघ कुमार का नंबर छोटे मुनि होने से सोने के लिए सबसे लास्ट में आया, सबसे आखिर में आया। मेघ कुमार का आसन आखिर में लग गया। रात्रि में कभी कोई संत स्वाध्याय के लिए उठते हैं, कोई ध्यान के लिए उठते हैं, कोई लघु नीति के लिए उठते हैं, जैसे कोई टॉयलेट वगैरह के लिए जाते हैं, तो सबके पांव मेघ कुमार से टकराते और मेघ कुमार को पूरी रात नींद नहीं आई। रात भर जागता रहा और चिंतन करता रहा कि भगवान पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बिताऊंगा, पूरा जीवन में ऐसे कैसे रहूंगा। नहीं, सही कह रहे थे मेरे माता पिता, मेरे बस का ये संयम नहीं है। मैं सुबह भगवान के पास जाऊंगा और उनका वाना उनको सौंप करके अपने घर चला जाऊंगा। मैं नहीं संयम ले सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं, कदापि मेरे से संयम नहीं ये क्या है निभाया जाएगा। मन में निश्चय कर लिया। प्रातः काल उठा, भगवान के दर्शन करने गया और भगवान के दर्शन करके जैसे चरणों में झुका। भगवान तो अंतर्यामी थे, जानते थे। उन्होंने कहा मैं पूरी रात भर सोए नहीं और तुम्हारे मन में अनेक संकल्प विकल्प आते रहे और यहाँ तक कि तुम क्या है साधु जीवन भी छोड़कर घर जाने की तैयारी में आए हो ना, यही बात है। हाँ प्रभु, मेरे मन में यही बात है। मेघ कुमार चिंतन करो। भगवान क्या चिंतन करूं? देखो तुम पूर्व भाव में क्या थे और तुमने कैसे अनुकंपा का भाव लेकर तुम आए। तुम एक हाथी थे, कई हाथियों के मालिक थे,
अचानक जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगने से सारे पशु पक्षी डर डर कर भागने लगे। तुम भी अपनी हथनियों को लेकर चले, लेकिन मन में उत्साह जागा। सारे पेड़ों को, पत्तों को और क्या है टहनियों को तोड़ ताड़ कर मरोड़ कर फेंक दिया और तुमने एक खुला मैदान साफ सुथरा कर लिया और उसमें अपनी हथनियों के साथ बैठ गई कि यहाँ अग्नि आ ही नहीं सकती, अग्नि का प्रकोप, क्योंकि कोई तिनका भी यहाँ मैंने नहीं छोड़ा। वहाँ आराम से बैठे हैं और आपकी शरण में न जाने कितने और जीव जंतु भी उस मैदान में आकर बैठ गए। ठसाठस मैदान भर गया और बुरी तरह से अग्नि क्या है भड़क रही है, पूरा जंगल आग से जल रहा है, लेकिन तुम सुरक्षित हो, हाथी के रूप में सेफ हो। अचानक कान में खारिश उठी, खुजली हुई तुम्हारे मेघ, तुम जब हाथी के रूप में थे, खुजली हुई और तुमने अपना दायां पांव कान खुजाने के लिए जैसे ही उठाया, कान खुजला रहे हो और इतनी देर में कहीं से फुदकता हुआ एक खरगोश जहां तुम्हारा पांव था वहां आकर बैठ गया। तुमने देखा पांव खुजला करके जैसे ही पांव रखने लगे, अरे पांव कहाँ रखूं, जहां मेरा पांव रखा हुआ था वहां तो खरगोश आकर बैठ गया, ये सब क्या हो गया, कैसे करूं। अगर मैं पांव रखूंगा तो ये खरगोश बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, बिल्कुल क्या है इसका तो हड्डी हड्डी सब चकनाचूर हो जाएगा, क्या करूं। इतनी करुणा तुम्हारे मन में जागी, इतना दया का भाव जागा खरगोश के प्रति। 3 दिन तक दावानल भड़कता रहा, दावानल यानी जंगल की अग्नि, और तुमने 3 दिन अपना पांव ऊपर उठाए रखा इसलिए कि खरगोश मर ना जाए। 3 दिन के बाद दावानल कुछ क्या है बुझा, सब जंगल के पशु पक्षी अपने अपने दाना पानी के लिए भागे, खरगोश भी चला गया और आप जैसे ही नीचे पांव रखने लगे कि पांव सो चुका था, धड़ाम से नीचे गिर गए, आयु काल समाप्त हो गया। और उस दया के परिणामों में मरने से, मृत्यु को पाने से तुम क्या बने, मेघ कुमार राजा के पुत्र बने, एक हाथी से राजा के पुत्र बने। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक क्या है हमारे हृदय में प्राण है, हम दया को, करुणा को छोड़ सकते हैं। एक बात आप सभी श्रद्धालुगणों से पूछना चाहूंगी, एक बार हमने जिस विद्या को पढ़ लिया, जिन अक्षरों की जानकारी ले ली, क्या हम कभी दोबारा फिर उन्हें क्या याद करेंगे, वो तो याद ही रहेंगे। जैसे वो अक्षर हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही दया करुणा का भाव हमारे हृदय में समाहित है। उसे समाहित करने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं हृदय में ही रहता है। जहां कहीं कुछ ऐसी दीनहीन अवस्था देखी कि एकदम क्या है, उस अवस्था को देखकर मन करुणा आर्द्र हो जाता है, अनुकंपा से भर उठता है। उसे ही सत्वानुकंपा कहा गया। जीव सत्व के प्रति अनुकंपा भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। सभी के लिए मन में करुणा का स्रोत प्रवाहित होता रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोष समृद्ध पिया करूं। नहीं सताऊं किसी जीव को, ये ना सताना, ना दुख देना, मैत्री का भाव रखना, ये सब अनुकंपा है।
और ये अनुकंपा किसी के लाने से नहीं लाई जाती या किसी के कहने से नहीं होती, ये स्वयं में होती। और जब होती है तब करुणा का भाव जागृत होता है। पशु हो, पक्षी हो, कहते हैं भगवान महावीर के द्वारा जब जहरीला, विषेला, वसेला वो जंड कोशिक नाग बोधि को, संबोधि को प्राप्त हो जाता है, जब वो संबोधि को प्राप्त हो जाता है तो उसने क्या किया, अपने मुख को किसके अंदर डाल लिया, अपने बिल के अंदर, और बाकी शरीर को बाहर गिरा दिया। चींटियां खा रही हैं, शरीर बाहर पड़ा है, चींटे काट रही हैं, लेकिन चंड कोशिक इतना करुणामय बन जाता है, संभावमय बन जाता है, अगर मैं हिलूंगा, अगर मैं कहीं हिलाऊंगा अपने आप को तो कहीं ये मर ना जाए। ये दया है, ये जीवों की हिंसा ना हो जाए, ये अनुकंपा भाव है। गस्तुकमान के सिर पर अंगारे रखे हुए हैं और उन अंगारों में भी वो सहज भाव से खड़े हैं। मन में एक ही भाव है, कहीं कोई अंगारा गिर गया तो नीचे जीवों की हिंसा ना हो जाए, वो भी जल कर मर ना जाए। किसी दुखी जनों को जब देखना और उनके प्रति दुखियों के भाव देख करके स्वयं भी दुखी हो जाना, इसी को कहते हैं अनुकंपा और दया। इसी का नाम दया और अनुकंपा भाव है। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक बिच्छू को पानी में तड़पते हुए देखा। जब उसे पानी में तड़पते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना हाथ पानी में डाला और बिच्छू को जैसे बाहर निकालने लगा कि ये क्या, अचानक बिच्छू ने हाथ पर काट लिया और हाथ पे जैसे ही काटा कि हाथ तिल में ला गया और बिच्छू दोबारा से पानी में गिर गया। जब दोबारा से पानी में गिर गया तो फिर उसने पुनः बिच्छू को, उस व्यक्ति ने निकालने का प्रयास किया, पर पुनः फिर उसने डंक लगाया और फिर वो हाथ हिलने से गिर पड़ा। जब फिर गिर पड़ा, इस तरह से 3 बार 4 बार हुआ। एक दूसरा व्यक्ति देख रहा था, उसने देखते हुए कहा, अरे पगले, क्या तुम्हें बुद्धि दिमाग मिला है या नहीं? ये बिच्छू बार बार तुम्हें काट रहा है और तुम बार बार इसे पानी से निकाल रहे हो और फिर हाथ पे कटवाते जा रहे हो। तुम्हें पता है बिच्छू का डंक कितना जहरीला होता है और कितना दर्दनायक और पीड़ा देने वाला होता है। तुम क्यों नहीं इसे पानी में गिरा रहने देते जब ये बार बार तुम्हें काट रहा है? जब ये सुना, उस व्यक्ति ने कहा, भैया, जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मेरा स्वभाव बचाना है, किसी को दया करना है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मैं तो इंसान हूं। इंसान होने के नाते मैं नहीं छोड़ सकता अपना स्वभाव। मेरा स्वभाव रक्षा करना है, दया करना, अनुकंपा करना। कहते हैं जैन इतिहास में, धर्म गोस्तना शिष्य, धर्म रुचि अंगार, कीड़ियों ने करुणा, आनी दया पार, कड़वा तो मानो इदो सगला हार, स्वारस्य पहुंचा चबली से भवपार। आप नहीं समझे होंगे, पर ये बहुत बड़ा अनुकंपा का उदाहरण है। आचार्य धर्म घोष के शिष्य थे धर्म रुचि अंगार, और वो आहार लेने के लिए गए, पारना था उनका। जब आहार लेने गए तो नागश्री ने कड़वा जहरीला तुम्बा
जो साग बना हुआ था, सब्जी बनी हुई थी, जिसे नागश्री जल्दी में चाख नहीं पाई थी, ना चखने से वो कड़वा तुम्बा जहरीला बना हुआ था और वो उसने छुपा कर रखा था। अचानक जब घर में धर्म रुचि अंगार आहार लेने आए, उसने आव देखा ना था, वो पूरा कड़वा तुम्बे का जो सब साग था, सब्जी थी, वो मुनि के पात्र में डाल दी। देसी घी से बनी थी सब्जी, अच्छी महक आ रही थी। अब धर्म रुचि अंगार लेकर के चले, धर्म घोष गुरु के पास आए। उन्होंने देखा और दिखाया गुरुदेव को कि गुरुदेव ये सब्जी मिली है। गुरुदेव ने कहा ये तो जहरीली है, ये कड़वा है, जहरीला है ये साग, जाओ और इसे जंगल में ऐसी जगह डाल आओ जहां कोई दूसरा जीव जंतु खाए ना खाए और क्या है उसकी हिंसा ना हो, मरे। ठीक है गुरुदेव, धर्म रुचि अंगार ने कहा और वो कड़वा जहरीला तुम्बे का साग लेकर चल दिए। एक स्थान, 2 स्थान, 4, 6 जगह देखा। एक जगह उन्हें लगा कि ये ठीक है, यहाँ पर कोई जीव जंतु कोई नहीं आएगा और ना ही साग को खाएगा, क्योंकि खाएगा तो मर जाएगा, क्या फायदा होगा। उन्होंने सोचा पहले एक बूंद डालकर देखूं। उन्होंने वहाँ थोड़ा सा, आधी चम्मच भी नहीं, जरा सा डाला कि एकदम कीड़ियाँ चली आई और जो जो कीड़ी सूंघ रही है वही मर रही। धर्म रुचि ने सोचा मेरे संयम का, संन्यास का, तब जब का क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ यदि मैं इतने जीवों की हिंसा करूंगा। क्यों ना मैं खुद ही खा जाऊंगी सारे साग को, मैं तो अकेला मरूंगा और यहाँ असंख्य जीव मरेंगे। बहुत कठिन है ऐसा विचारना। केवल दया और अनुकंपा का भाव जिसमें आता है वही ऐसा कर सकता है। इतनी करुणा जागती चली गई धर्म रुचि अंगार में। वही बैठे गुरु आज्ञा ली और क्या है पूरा साग अपने अंदर डाल लिया और प्रतिख्यान ले लिया। देखते ही देखते धर्म रुचि अंगार के प्राण समाप्त हो गए। किसके लिए? कीड़ियों ने करुणा आनी दया पार। चींटियों के ऊपर बहुत करुणा जागृत हुई और उसी करुणा के भाव को जागने से उनके मन में इतनी बड़ी पीड़ा हुई कि इतनी कीड़ियां मरे, इससे अच्छा मैं खुद ही इसको क्या हूँ पी लेता हूँ। कहने का भाव ये क्या वहाँ कोई बताने वाला नहीं था धर्म रुचि अंगार को। ये करुणा का स्रोत, दया का स्रोत हृदय में स्वयं ही क्या है फूटता है और उसके द्वारा हृदय और मनुष्य जीवन सफल होता है, हृदय पवित्र होता है, जीवन निर्मल बनता है। और ऐसे इतिहास में धर्म रुचि अंगार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कहने का मतलब जब जब भी जिसके प्रति करुणा का भाव जागता है वो करुणा ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती हुई चली जाती है। करुणाशील व्यक्ति कभी किसी को दुखी देख नहीं सकता, कभी किसी को दुखी कर नहीं सकता, कभी किसी को दुख दे नहीं सकता। वो तो सदैव प्रेम में ही भरा रहता है। उसके मन में तो प्रतिपल दूसरे के लिए अपनातव की भावना जगी रहती है कि जैसे मैं अपने लिए दुख स्वीकार नहीं कर सकता तो फिर मुझे दूसरे को दुख देने का क्या अधिकार है। यही बात तो गौतम बुद्ध ने अपने भाई से कही थी जब दोनों खेल रहे थे। और खेलते खेलते क्या है एक पक्षी उनके पास आ गया। गौतम बुद्ध उसे बचाने लगे। देवदत्त कहता है ये मेरा
मेरा क्या है, शिकार किया हुआ मुझे दो। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो देवदत्त, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा और महान होता है। जब ये मेरे पास आ गया पक्षी तो मुझे इसे बचाना है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कहने का मतलब हमारे मन में इस तरह का भाव जागना, जीवों के प्रति, सत्व के प्रति। सत्व क्या होता है? सत्व का अर्थ होता है सत्ता। सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है शक्ति, पावर। कहते हैं जन्म मरण की अनेक पर्यायें बदलने पर भी जो सत्ता बनी रहे, जन्म मरण करते करते पर्याय बदलते बदलते भी कोई सत्ता जब बनी रहे, वो सत्ता किसकी है? आत्मा की। जो आत्मा की सत्ता सदैव बनी रहे तो उसे कहते हैं सत्व। सत्ता, आत्मा की सत्ता को सत्व कहा गया है। जिसका कोई जन्म मरण या क्या है, पर्याय बदलने पर असर, जिस पर कुछ नहीं होता। सत्ता सत्व सत्व ही रहता है। आत्म तत्व ही रहता है। और करुणा दया आत्म तत्व का ही एक क्या है? अचूक गुण है, गुण है। जहाँ ये गुण रहता है वहीं पर ही महानता रहती है। समय आपका हो गया, धन्यवाद है। शुभ मंगल कामना है। आपने सत्वानुकंपा के विषय में सुना। आप सभी श्रोतागण बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बड़े प्यार से आप सभी ने सुना है। आज के नियम में किसी ना किसी जीव के प्रति करुणा करना, दया करना, दया का भाव, अनुकंपा का भाव लेकर आना, चाहे उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जो करेंगे, पक्षियों का दाना डाल सकते हैं, गौ को, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, और भी क्या, सत्वानुकंपा में किसी गरीब भिखारी को भी कुछ दे सकते हैं। जो ऐसा करेगा उनका सदैव कल्याण होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पणतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उनका अजर अमर पद हो।